आइए बेटा हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 12 का दूसरा क्वेश्चन जिसे बोलते हैं परागण यानी पॉलिनेशन के बारे में। ये परागण यानी पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे पौधों में होता है परागण उसके बारे में आज डिटेल जानेंगे बेटा। आइए देखते हैं क्या होता है परागण। कह रहे हैं कि पराग कणों का परिपक्व पराग कोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। बात समझ रहे हैं? पराग कणों का परिपक्व पराग कोश से निकलकर परागकण निकलेगा, निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। समझिए बात में। मान लीजिए एक ये पुष्प है और ये इसका पराग कोश है। ठीक, पुष्प है। अब आपको पता है कि पुष्प के, आप देखिए पुष्प हम बना दिए हैं, पुष्प का सारा अंग आपको पता है। ये जो पराग कोश है, परिपक्व जो पराग कोश है, इस पराग कोश में परागकण बनते हैं। और ये परागकण कब निकलते हैं? जब पराग कोश फट जाता है। पराग कोश फटेगा तो परागकण निकल जाएंगे। जब पराग कोश फटता है तो परागकण जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाए जाते हैं। तो यहाँ पर जब देखिए हम क्या बता रहे हैं, परागण क्या होता है। जब पराग कोश से, ये पराग कोश है, पराग कोश फट जाएगा, फटने के बाद परागकण निकल जाएंगे। ये परागकण कहाँ पहुंचेंगे? निकलने के बाद ये परागकण कहाँ आते हैं? पुष्प के इस मादा वाले वर्तिका वाले भाग पर। ये वर्तिकाग्र है। कहेंगे कि जब पराग कोश से परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाए, ये वर्तिकाग्र वाला भाग है। पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाए तो क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसे कहते हैं परागण कहते हैं, यानी पॉलिनेशन कहते हैं। अब आगे बढ़िए बेटा। कह रहे हैं परागण दो प्रकार का होता है। पौधों में परागण दो किस्म से होता है, दो प्रकार से होता है। पहला क्या होता है? स्वपरागण। दूसरा क्या होता है? परपरागण। जो स्वपरागण होता है बेटा उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और जो परपरागण होता है उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है ना बेटा? कह रहे हैं कि जो क्या होता है स्वपरागण, बात समझिए। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प में या फिर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प में जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से फिगर में समझिए। हम दो पौधा बनाए, एक बड़ा एक छोटा। ये लाल रंग का गुलाब है। कैसा गुलाब है बेटा? लाल रंग का गुलाब है। ठीक, ये भी गुलाब है। ये सफेद गुलाब है बेटा, सफेद रंग का गुलाब है। दोनों में अंतर है बेटा। ये सफेद पुष्प पैदा करते हैं और ये लाल पुष्प पैदा करते हैं। यानी इन दोनों पौधों में क्या अंतर है? इनका अनुवांशिक लक्षण अलग तरह का है। इनका अनुवांशिकता अलग है, इनका अनुवांशिकता अलग है। इनका डीएनए अलग है, इनका डीएनए अलग है। लेकिन पौधे दोनों क्या है बेटा? गुलाबी पैदा करते हैं। एक सफेद पैदा कर रहा है, एक लाल पैदा कर रहा है। कह रहे हैं बेटा क्या होता है स्वपरागण। पहले आप स्वपरागण को देखिए कह रहे हैं कि स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण, यानी स्वपरागण में क्या होता है? ये परागकोश है, इस परागकोश में परागकण रहेंगे। एक पुष्प का परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आता है। यहां से परागकण निकला, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ गया तो क्या कहेंगे बेटा? इसे हम स्वपरागण कहेंगे। और देखिए उसी पुष्प, कह रहे हैं कि मतलब निकलकर, परागकण निकलकर उसी पुष्प में या फिर उसी पौधे किसी अन्य पुष्प में जाता है। अब इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प में भी परागकण आ सकते हैं, इसमें नहीं जाएंगे, इसी पौधे में। बात समझिए। कह रहे हैं कि स्वपरागण में परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं या तो फिर इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण आ सकते हैं। यानी यहां से परागकण निकलेगा, इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर भी आ सकता है और यहां से निकलेगा, इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ सकता है। तो क्या कहेंगे इसे बेटा हम लोग? इसे हम लोग कहेंगे स्वपरागण। स्वपरागण में बेटा क्या होता है कि एक पौधा मान लीजिए है तो उस पौधे में चाहे जितने पुष्प लगे हों, चाहे जितने पुष्प आ जाते हों, तो कहते हैं कि जब परागकण निकलता है, मान लीजिए इस पुष्प का परागकण निकला और निकलकर या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, जहां से निकला रहेगा जिस पुष्प से, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाएगा, या तो ये परागकण इस पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। तो क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग?
इसे कहते हैं हम लोग स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक, दूसरे जात के पौधे पर नहीं जाएगा। अब जितना इस पौधे में जितना पुष्प रहेंगे उन सारे पुष्प पे इनका परागकण जाएगा, और जिस पुष्प से परागकण निकलेगा, इस पुष्प से परागकण निकला, इस पे भी जाएगा तो भी स्वपरागण, और यहां से निकलने के बाद चाहे इस पे जाए चाहे इस पे जाए तो भी स्वपरागण। ठीक है ना। अगर इस पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, परपरागण हो जाएगा। ठीक, आप देखिए क्या होता है परपरागण। आइए बेटा देखते हैं परपरागण क्या होता है। कह रहे हैं जब किसी पुष्प का परागकण उसी जात के किसी अन्य पौधे के पुष्प पर जाता है तो क्या कहते हैं, उसको हम लोग परपरागण कहते हैं। समझिए, कह रहे हैं कि मान लीजिए इस पुष्प का परागकण निकला, इस पुष्प का परागकण निकला, बेटा इस पुष्प का परागकण निकला और कहां पहुंच गया, किसी दूसरे जाति के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा बेटा, परपरागण। बात समझिए, क्या कहेंगे इसको हम लोग, इसको बोलेंगे बेटा हम लोग पर परागण कहेंगे। और ये क्या होगा बेटा, स्वपरागण। बात समझिए, क्या होता है परपरागण, इस पुष्प का परागकण निकलकर किसी दूसरे जात, ये सफेद रंग का गुलाब है, ये दूसरे जात का पौधा है, किसी अन्य जाति के, किसी दूसरे जाति के पौधे के जो पुष्प हैं उनके वर्तिकाग्र पर परागकण आके पहुंच जाता है। इनका लाल वाला जो गुलाब है इनका परागकण निकलता है और सफेद वाले गुलाब के यानी दूसरे जाति के पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसे बोलेंगे परपरागण। यानी दूसरे जाति के पौधे पर परागकण का पहुंचना परपरागण कहलाता है। मान लीजिए एक पौधे के पुष्प से परागकण निकला और वो परागकण किसी अन्य जाति के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो क्या कहते हैं बेटा, इसको परपरागण कहते हैं। देखिए यहां लिखा है, जब किसी पुष्प का परागकण उस कहेंगे जब किसी पुष्प का परागकण निकल कर लिखिए, निकल कर उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प में जाता है तो क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। यानी ये अलग जात है, इस जाति का परागकण निकलेगा और उसी मतलब इसी तरह जात रहेगा, इसी जात के दूसरे किसी पौधे पर जाएगा, इस पौधे पर नहीं अन्य किसी पौधे पर वो पराग कर जाए तो क्या होगा बेटा, ये परपरागण कहलाएगा। ठीक, काम खत्म। अब और आगे देखते हैं स्वपरागण के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार से पौधों में स्वपरागण होता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। ये देखते हैं। तो पहले क्या होता है बेटा प्रकार स्वपरागण का, पहला प्रकार इसको बोलते हैं बेटा ऑटोगैमी, ऑटोगैमी कहते हैं। यानी इसका मतलब बेटा स्वयुग्मन क्या होता है, ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मन क्या होता है। मान लीजिए ऐसे पौधा बना लीजिए, एक पूरा पौधा ऐसे बना लीजिए, इसमें पुष्प लगा लीजिए, इधर भी पुष्प कर लीजिए, इधर भी पुष्प कर लीजिए। बेटा क्या होता है स्वयुग्मन, स्वपरागण का कुछ प्रकार है। स्वपरागण का पहला प्रकार क्या है बेटा, स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी। बताइए क्या होता है स्वयुग्मन। कह रहे हैं कि एक पुष्प से, इस पुष्प का जो ये परागकोश है यहाँ से परागकण निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाए, इनके वर्तिकाग्र पर ना जाए, इनके वर्तिकाग्र पर ना जाए, इस पौधे के किसी के वर्तिकाग्र पर ना जाए। बात समझ रहे हैं ना, कि एक पुष्प का जो परागकोश है वहां से परागकण निकलेगा और जिस पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेगा उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण आना चाहिए। क्या होगा बेटा, ये स्वयुग्म यानी ऑटोगैमी होगा। ये परागकण यहाँ नहीं जाना चाहिए ना यहाँ आना चाहिए, यानी जिस पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेगा उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण को आना चाहिए। यहाँ से निकला और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ गया, क्या होगा बेटा, ये ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मन कहलाता है। ठीक, परागण का दूसरा प्रकार क्या है, सजात पुष्पी परागण, गिटैनोगैमी कहते हैं।
ये गिटैनोगैमी क्या होता है, सजात पुष्पी परागण क्या होता है। बेटा समझिए, इसको भी समझेंगे तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पहले समझ लीजिए। कह रहे बेटा जब एक पुष्प से इस पुष्प से परागकण निकलेगा तो इसके भी वर्तिकाक पर आ सकता है, और इस पौधे के इसके भी वर्तिकाक पर आ सकता है, और इसके भी वर्तिकाक पर आ सकता है। यानी जिस पौधे के पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलेगा वो परागकण उस पौधे के सारे पुष्पों पे जा सकता है। और क्या कहते हैं इसको हम लोग बेटा, सजात पुष्पी परागण यानी गिटैनोगैमी कहते हैं। सपक्वता, सपक्वता या फिर सहकाल, सहकाल पक्वता, इसका मतलब क्या होता है बेटा, होमोगैमी। कौन सा गैमी, होमोगैमी। ये होमोगैमी क्या होता है, सहकाल पक्वता क्या होता है बेटा, क्या होता है सहकाल पक्वता, क्या होता है सहकाल पक्वता होमोगैमी। इसमें बेटा द्विलिंगी जो पुष्प होता है उसका नर और मादा जो जननांग होता है एक समय में ही परिपक्व हो जाता है, एक साथ परिपक्व हो जाता है, उसको हम सहकाल पक्वता कहते हैं। यानी क्या होता है बेटा, पौधे का जो होता है यानी पुष्प का नर प्लस मादा जननांग एक साथ है, क्या होता है, परिपक्व होता है। कौन सा पुष्प रहेगा बेटा, द्विलिंगी पुष्प। यानी ऐसे बना दें ये पुष्प है और इसमें ये जो बेटा बना रहे हैं ये परागकोश है, ये भी परागकोश है, और ये क्या बेटा, दल है। आप बताइए कैसा पुष्प है ये द्विलिंगी पुष्प है। देखिए इसमें ये बेटा ये नर अंग है और ये बेटा मादा अंग है। जिस पुष्प में नर और मादा दोनों पाए जाए, ये नर भाग है ये मादा भाग, उसको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और क्या कह रहे हैं, सपक्वता और सहकाल पक्वता क्या होता है, ये नर, ये पुकेसर और स्त्री केसर दोनों का जो विकास होता है वो एक काल में एक समय में ही परिपक्व हो जाते हैं। द्विलिंगी पुष्प नर मादा जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं, यानी पुकेसर और स्त्री केसर दोनों एक साथ परिपक्व हो जाते हैं। क्या कहते हैं इसको, सहकाल पक्वता कहते हैं। होता है इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। गुलाभास, इसमें होता है बेटा गुलाभास और पीली कटेली में, गुलाभास और पीली कटेली। कोई आपसे पूछेगा कि सहकाल पक्वता किसमें पाया जाता है तो क्या बताएंगे, किस पौधे में, गुलाभास में और पीली कटेली में सहपक्वता पाया जाता है। गुलाभास और पीली कटेली में सहकाल पक्वता होता है। इनका जो पुष्प होता है द्विलिंगी होता है, इसमें नर और मादा जननांग एक साथ परिपक्व हो जाते हैं, इसी को कलिका परागण, कलिका परागण क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड का मतलब कलिका, ये भी क्या होता है, स्वपरागण का प्रकार है। कह रहे हैं बेटा जब पुष्प कलिका अवस्था में रहता है, जब पुष्प कैसा रहता है, कलिका ही अवस्था में रहे और कलिका अवस्था में ही उसमें परागण हो जाए, क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कलिका परागण कहते हैं। पुष्प खिले नहीं, पुष्प खिले ना, खिलने से पहले जब पुष्प कलिका अवस्था में रहे तभी उसमें परागण हो जाए तो क्या कहते हैं उसको हम लोग कलिका परागण यानी बड पॉलिनेशन कहते हैं। क्या लिखेंगे बेटा इसमें, बिना पुष्प के खिले ही उसमें परागण क्रिया होना कलिका परागण कहलाती है।
क्या कह रहे हैं बेटा कि जब पुष्प नहीं खिलेगा तो कलिका अवस्था में रहेगा, और कलिका अवस्था में उसमें क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। समझ रहे हैं ना? क्या कहते हैं इसको बेटा हम लोग, कलिका परागण कहते हैं। ठीक, अगर किसमें होता है, एग्जाम्पल मटर में, मटर में, टमाटर में, गेहूं में आदि कर लीजिए, मटर टमाटर गेहूं, और तंबाकू, तंबाकू भी लीजिए, तंबाकू में भी होता है, तंबाकू में, मटर टमाटर गेहूं तंबाकू आदि में क्या होता है बेटा, कलिका परागण होता है। इनका पुष्प कली अवस्था में ही रहता है, तभी इनमें परागण हो जाता है। प्रकार देखते हैं, निमीलता क्या होता है, क्या होता है निमीलता, निमीलिता, निमीलता क्या होता है, क्या होता है बेटा, निमीलता का मतलब क्लिस्ट्रोगैमी, क्लिस्ट्रोगैमी क्या होता है बेटा, क्लिस्ट्रोगैमी। निमिलता का मतलब क्या होता है, क्लिस्ट्रोगैमी होता है। बेटा निमिलता का मतलब क्या होता है, इस निमिलता का मतलब क्या होता है तो क्या बताएंगे कि बेटा कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं है। इस धरती पर कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं है, उसी को हम कहते हैं निलिमित पुष्प। यानी निमिलता का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके पुष्प कभी खिलते ही नहीं है, वो कभी नहीं खिलेंगे, परिपक्व होने के बाद भी नहीं खिलते हैं, उनको हम निलिमित पुष्प कहते हैं। समझ रहे हैं ना, उन्हीं को हम निमिलता कहते हैं। और जब वो पुष्प नहीं खिलते हैं, और मतलब आप कह रहे हैं कि सर जी कह रहे हैं पुष्प कभी खिलते ही नहीं है, तो वो कभी नहीं खिलते हैं, वो बंद ही अवस्था में ही उन पुष्पों में परागण हो जाता है। क्योंकि जो निमिलता पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, वो बंद रहते हैं, वो बंद रहते रहते ही परिपक्व हो जाते हैं, और उसके अंदर नर और मादा आपस में मिलकर कर लेते हैं परागण। समझ रहे हैं ना, बात समझिए कि मतलब कुछ ऐसे पुष्प जो कभी ऐसे बंद खिलेंगे ही नहीं। अब ये पुष्प द्विलिंगी है, अब इसके अंदर नर और मादा भाग परिपक्व हो जाएंगे तो परागकण निकलकर उसके वर्तिकाक पर गिर जाएगा, और ये कभी जिंदगी में खुलेंगे ही नहीं, परागण क्रिया हो जाएगा। उसी को बोलते हैं निमिलता कहते हैं। निमिलता मतलब कुछ ऐसे पुष्प होते जो कभी खिलते ही नहीं है। एग्जाम्पल लिखिए बेटा इनका, कनकोआ, कनकौवा, और क्या रहेगा, गुल, गुल मेहंदी, और बनफसा, बनफसा, और क्या रहेगा बेटा, मूंगफली, मूंगफली भी हो जाएगा, और खट्टी बुट्टी, खट्टी बुट्टी, खट्टी बुट्टी हो जाएगा। बेटा जो निलिमित पुष्प होते हैं, निमिलता किसे कहते हैं कि कुछ इस धरती पर ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं है, उन्हें हम निलिमित पुष्प कहते हैं। और जैसे कनकौवा, गुलमेहंदी, बनफसा, मूंगफली और खट्टी बुट्टी, इन सब के पुष्प कभी खिलते ही नहीं है। बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे 100 परागण के लाभ है। तो पहला लाभ देखिए 100 परागण के लाभ। 100 परागण का पहला लाभ क्या होता है बेटा कि इसमें परागण निश्चित होता है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें परागण क्रिया क्या होती है, क्या होती क्रिया बेटा, निश्चित होती है, निश्चित होती है। 100 परागण के लाभ में पहला क्या लाभ लिखेंगे कि इसमें परागण क्रिया निश्चित होती है, जिससे पौधों का वंश चल रहा है, जिससे पौधों का वंश चल रहा है। यानी 100 परागण जो होता है वो पौधों में निश्चित होता है, जिससे आज पौधों का वंश कायम है। अगर 100 परागण, देखिए अधिकतर पौधों में 100 परागण ही होता है, पर परागण मतलब बहुत कम में होता है। पर परागण में पता नहीं परागकण पुष्प तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, यानी एक पौधे से किसी दूसरे पौधे में परागकण जाता है, इसीलिए वहां परागण मतलब वहां पर परागण निश्चित नहीं होता। लेकिन यहाँ पर भैया परागण निश्चित होता है, उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाक पर गिर जाता है। तो यानी इसमें परागण निश्चित होता है और जिससे पौधों का वंश चल रहा है।